आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो 84 लाख योनियों के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता ये है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है। 10 लाख बार कृमि योनि के में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद आखिर में कर्मानुसार गौ माता का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मनुष्य की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जैसे प्राणी के कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है, तो उसे दोबारा से नीचे की योनियों में ही जन्म मिलता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस इंसान को मनुष्य का जीवन मिलता है। ये तो केवल और केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग भी मिलता है, और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है, और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में इंसान को जन्म मिलता है। ये बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वो कहते हैं कि नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ एक मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी अद्भुत योनि है जो एक बार नष्ट होने पर फिर से मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन आखिर इतना दुर्लभ क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग होता है, जो अपना सही या गलत सोच सकता है। अपने बारे में क्या अच्छा है, दूसरों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने की क्षमता 84 लाख योनियों में केवल और केवल इंसान के पास ही है। वो मानव ही है जिसे आत्मा और परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। हाँ, मगर ये बात अलग है कि अगर इंसान अपने बुरे कर्मों के चलते अपने मनुष्य जीवन को खो दे, तो ये उसकी अपनी कहानी है। व्यक्ति के केवल और केवल उच्च कर्म, अच्छे कर्म ही उसे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति तक इंसान किसी न किसी रूप में बार बार इस धरती पर जन्म लेता रहता है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म इस संसार में होता है, जिसको कर्म लोक कहते हैं। यहाँ सारे इंसानों की परीक्षा चल रही है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे अपने सब किए हुए कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ता है, और अपने कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद कोई जन्म नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जन्म तो भगवान के स्वरूप में पावन होने के लिए हुआ है, और मनुष्य जीवन उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मनुष्य योनि ही अकेली ऐसी योनि है
जिसमें प्राणी न केवल अपने पिछले कर्म फलों का क्लेश भी खत्म कर सकता है, बल्कि निष्काम रूप से अपने कर्तव्यों को निभाकर आगे पाप पुण्य कर्मों को जोड़ने से बच सकता है। और पाप पुण्य शून्य करके इंसान बहुत ही आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, अगर तुम सभी पाप और पुण्य के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही सुगम रास्ता है, बहुत ही सरल रास्ता ये है कि तुम जो कुछ भी करो वो सब कुछ केवल और केवल मुझे समर्पित करके करो। तुम अपना जो भी कर्म करोगे, अगर वो कर्म करने से पहले तुम मुझे समर्पित करोगे, तो उस कर्म का कोई भी फल तुम्हें बंधन में नहीं बांध सकेगा। और अगर तुम किसी बंधन में नहीं बंधोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वो जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चली जाती है, जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से इन 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसी को दुर्गति कहा जाता है, यानी कि इंसान की बुरी गति। किसी भी आत्मा के फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया जाता है कि 84 लाख योनि अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। मित्रों, आपको बता दें कि इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है और इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण में ये जानकारी मिलती है कि आत्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक वो इन 84 लाख योनियों के जीवन रूपों से नहीं गुजर जाती। इन योनियों में खनिज, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। 84 लाख की संख्या विशाल है, विशाल ही नहीं बल्कि बहुत विशाल है, और इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ये माना जाता है कि ये संख्या आत्मा के अनंत संभावित अनुभवों का प्रतीक है। इस रहस्य में अवधारणा की कई व्याख्या हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से मानते हैं, ये मानते हुए कि आत्मा वास्तव में इन सभी जीवन रूपों में से गुजरती है, और दूसरों का मानना ये है कि ये एक रूपक है जो आत्मा के विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी माना जाता है कि 84 लाख योनियों की यात्रा कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों से जुड़ी है। कर्म के अनुसार हमारे वर्तमान जन्म के अनुभव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जानते हैं मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये माना जाता है कि 84 लाख योनियों के गुजर जाने के बाद आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों की अवधारणा का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये हमें सिखाता है कि सभी जीव समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। 84 लाख योनियों का रहस्य एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। इसकी कोई एक व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी जो सभी को संतुष्ट कर सके, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो हमें जीवन और मृत्यु और आत्मा के प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से पद्म पुराण में मिलता है कि 84 लाख योनियों का जिक्र किस प्रकार से इसकी महत्वता को धारण करता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है जब तक वो इन 84 लाख योनियों के जीवन रूपों से नहीं गुजर जाती। इन योनियों में न जाने असंख्य खनिज, पौधे, जानवर और मनुष्य, सभी तरह के कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं। 84 लाख योनि की इस अवधारणा को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके अनेक अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान से खुद को जोड़ लेते हैं, उनके जीवन में दुख बहुत ही आसान हो जाते हैं। दुखों के पहाड़ को पार करना बहुत ही आसान हो जाता है। भगवान की कृपा मानव जीवन के ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के दुखों को दूर करती है और इस भव बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। भक्ति से मन शांत होता है और शांत मन से किए गए कर्मों में सफलता जरूर मिलती है। इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद संसार के प्रत्येक जीव का शरीर वापस से पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। धर्म ग्रंथों में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। सृष्टि पर मृत्यु होने पर मनुष्य की आत्मा को लेने यमराज के दूत आते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यमलोक के देवता यमराज व्यक्ति के प्राण हरने के लिए धरती लोक पर आते हैं और मृत शरीर की आत्मा को अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके उसे स्वर्ग तथा नरक में भेजा जाता है। इसलिए यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। इससे सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में असंतुलन आ गया। इसलिए मृत्यु के बाद यमराज जी को वापस प्राण दान मिला। मित्रों, मार्कंडेय पुराण में बताया जाता है कि विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में यमराज का जन्म हुआ। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा श्वेत भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए राजा श्वेत ने अपना राजपाट त्याग कर अपना धर्म का रास्ता अपनाया और भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद यमराज अपने दूतों के साथ श्वेत राजा के प्राण लेने के लिए आए। शिवजी की तपस्या में लीन राजा ने उस समय अपने प्राण त्यागने से मना कर दिया। यमराज ने गुस्से से राजा से कहा कि उन्हें अपने प्राण त्यागने ही पड़ेंगे। तब शिवजी ने अपने पुत्र कार्तिकेय और अपने भैरव को श्वेत की रक्षा के लिए भेजा। यमराज के सिर में डंडे से वार कर उन्हें वापस यमलोक भेज दिया गया। इससे क्रोधित होकर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर हाथ में अपना शस्त्र लिए फिर से राजा के प्राण लेने के लिए आए। इस बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से यमराज का वध कर दिया। शिवजी ने दिया यमराज को प्राण दान। यमराज की मृत्यु से पूरी सृष्टि असंतुलित हो गई। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से यमराज को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने शिवजी की कठोर तपस्या करके अपने पुत्र यमराज को प्राण देने का वरदान मांगा। शिवजी ने नंदी से यमुना नदी का जल मंगवाया और यमराज के मृत शरीर पर उस जल के छींटे मारे। यमुना नदी के जल के स्पर्श से यमराज फिर से जीवित हो गए। इसी तरह से सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु का ये काल चक्र चलता रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।